हेलो 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 आर यू गेटिंग माय वॉइस फरीद? यस सर, यस यस ओके 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 आवाज आ रही। आ रही है ना आवाज? चलिए आगे सभी लोग अभी बहुत ही कम लोग। कितने लोग थे लास्ट लेक्चर में? 50 के अराउंड थे सर। हाँ क्या भी जम स्क्रीन आ रहा है आपको? दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन आ रही है आपको नजर? नो सर। एक्चुअली एरर बता रहा है इसमें, एक मिनट मैं वही सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉब्लम। अभी आ रहा है? आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ हाँ एक मिनट अभी हो जाएंगे। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को अभी? यस सर। आ रही है स्क्रीन? नजर आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ हाँ हाँ। तो यस देखो लास्ट टाइम हमने ना लास्ट टू लास्ट वीक हमने ना स्टार्ट किया था बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, है ना? ये सब आवाज आ रहा है तो मुझे थोड़ा रिस्पांस मिलेगा ना, तो समझ में आएगा कि मैं यस सर। यस सर। यस कम्युनिकेशन हो रहा है। हाँ तो होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, है ना? तो एलिफेटिक तो हमको पता है, द स्ट्रेट चेन कंपाउंड दैट कंटेनिंग द मोर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन एटम, है ना? स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, है ना? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, एंड द सेकंड वन इज द एरोमेटिक कंपाउंड, है ना? द एरोमेटिक कंपाउंड इज नॉट रिलेटेड विद द एरोमा, दैट मींस द कंपाउंड दैट हैविंग द सेंस और सम फ्रेग्रेंस, है ना? और एरोमेटिक कंपाउंड क्या है यहाँ पे, कौन से कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? द कंपाउंड दैट कंटेनिंग द बेंजीन, वन और मोर बेंजीन रिंग और इट्स केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द बेंजीन, है ना? For example, if the given compound, just you have to identify the whether it is aromatic compound or non aromatic. तो आप broadly क्या देखेंगे उसमें?
सब में पहले तो ये देखेंगे आप whether it containing the one or more or containing the benzene ring or not, है ना. कभी if it is containing the benzene ring तो आप क्या बोल देंगे डायरेक्टली उसको? यस, Aromatic. एरोमेटिक कंपाउंड, है ना. और नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, डेफिनेशन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, द कंपाउंड दैट कंटेनिंग द वन और मोर बेंजीन रिंग और इट्स केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द बेंजीन, है ना. तो व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी? इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड द बेंजीन हैविंग द स्पेशल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. बेंजीन है, कौन से थे उसमें, कोई बोलेगा? What are the special properties, chemical properties of benzene that separate the benzene from the aliphatic compound or make the whole classification of in organic chemistry that is aromatic compound? What are these properties? Resonance. रेजोनेंस तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका दैट गिविंग द स्टेबिलिटी, है ना, देन दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड. जो भी हमें ना एक्सपेक्टेड उसकी रेजोनेंस एक्सपेक्टेड करते हैं उससे क्या रहता है, वो ज्यादा ही रहता है ना. और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, Stability. स्टेबिलिटी इज नथिंग बट द रेजोनेंस ही रहता है ना. रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेंस गिविंग द स्टेबिलिटी टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर, है ना, इफ इट इज रिप्रेजेंट द मोर देन टू स्ट्रक्चर, है ना, मोर देन टू और थ्री लेक्चर स्ट्रक्चर, है ना. हमने देखा था उसमें अनसैचुरेशन टेस्ट, है ना, लाइक द अल्कीन्स एंड अल्काइंस व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, है ना. ब्रोमीन वाटर के साथ में हम जब ट्रीट करते हैं उसको तो व्हाट हैपन, ब्रोमीन वाटर के साथ में जब हमने उसको ट्रीट किया करते हैं अल्कीन्स या अल्काइंस को, तो क्या होता है, डीकलराइजेशन ऑफ द ब्रोमीन वाटर, है ना. जैसा देखो आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, अभी आपको नजर आ रहा होगा, है ना. But if the same benzene in a carbon tetrachloride is treated with a bromine water, so what happens? There is a no decolorization of the bromine water. Means this indicate that bromine not undergo the addition reaction, है ना. The bromine water test with the alkenes or alkyne is nothing but the electrophilic addition reaction, है ना. Yes, sir. और कभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं ब्रोमीन का सॉरी बेंजीन हैविंग द degree of unsaturation in the same way while treated with a bromine water, so it can't undergo the electrophilic addition reaction, है ना. तो this is the special chemical property of benzene. This is the first chemical property. second क्या है उसका, जब उसका ना हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन निकाला हमने, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो आपको देखो स्लाइड पे दिख रहा है, तो द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज लेस देन दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड. कितना कम था उसका एक्सपेक्टेड से, -36 किलो कैलोरी per mole, है ना. तो these are the chemical and physical property that giving the special character to the benzene, है ना, or that separate the from the other unsaturated compound. समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, उसके साथ में दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी जैसे ना कोल्ड पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट, है ना, ऑक्सीडेशन टेस्ट, ये भी परफॉर्म करते हैं ना हम अनसैचुरेशन के लिए. Yes, sir. Yes, sir. When we treat the unsaturated compound with a cold potassium permanganate, what happens? The cold potassium permanganate having the purple color. तो जब if the compound having the unsaturated जैसा अल्कीन्स है या अल्काइंस है, तो क्या हो जाता है, वो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है और क्या फॉर्म होता है, करस्पॉन्डिंग ग्लाइकॉल फॉर्म होता है. मींस द कंपाउंड दैट कंटेनिंग द एडजेसेंट hydroxyl group, है ना. But in the same way benzene having the dou containing the degree of unsaturation but not undergo the oxidation with the cold potassium permanganate, है ना. तो ये क्या है उसका केमिकल प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट टू अंडरगो द ऑक्सीडेशन विद द कोल्ड पोटेशियम परमैंगनेट, है ना. तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टी. और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, ये जो आपको स्लाइड पे दिख रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी पे जो एक्सपेक्टेड है उससे वो क्या है, उसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम है, मींस इट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन, है ना. जैसा जो केकुले ने स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया था, दैट इज द साइक्लोहेक्साट्राइन्स, मींस कंटेनिंग द साइक्लोहेक्सेन 3 डबल बॉन्ड्स, है ना. तो द साइक्लोहेक्सेन हैविंग द heat of hydrogenation is -28.6 किलो कैलोरी. तो साइक्लोहेक्साट्राइन डेफिनेटली थ्राइस टू दैट ऑफ द साइक्लोहेक्सीन, है ना. तो वो कितना एक्सपेक्टेड था, -85.8 किलो कैलोरी पर मोल. बट जब हमने प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, तो इट फाउंड जस्ट ओनली द -36 किलो कैलोरी पर मोल, है ना. तो दिस इज लेस
than that of the expected, minus 36 kilocalorie per mole less than that of the expected. So this is the stability, and this stability is due to the which effect? Yes, the stability of benzene is due to which effect? Resonance. Resonance, है ना? In the same way, same if the benzene undergo the addition reaction, जैसा for example if we treat with a bromine water, तो क्या होता है? Bromine is under, if expected, कभी हम ऐसा सोचते हैं कि कभी if it is undergo the electrophilic addition reaction, तो उस टाइम में resulting is formation of a, क्या फॉर्म होगा फिर वहां पर? से रिपीट कीजिए. If the bromine, if you just consider that the bromine undergo the benzene undergo the electrophilic addition reaction, benzene undergo the electrophilic addition reaction when treated with a bromine water, तो product क्या फॉर्म होगा वहां पर? ब्रोमोबेंजीन या फिर 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन. नहीं, just write down the, just draw the structure, आप structure draw करो उसका. Ortho di substituted benzene. जैसे देखो यहाँ पर ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया यहाँ पर? समझ में आ रहा है आपको? क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर? ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया. समझ में आ रहा है आपको? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? जैसा नहीं यहाँ पर से हम देंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या रहेंगे 5 6, तो इसका नाम क्या रहेंगे? 5 6 डाइब्रोमो 1 3 साइक्लोहेक्साडाइन फॉर्म हो रहा है. क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर? 5 6 डाइब्रोमो. सुन रहे हैं क्या लोग? यस सर. Yes, sir. ये फॉर्म हो गया. देखो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? 5 6 डाइब्रोमो. आया आपको नजर? ये स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? यस सर. स्लाइड चेंज नहीं हो रही. नहीं, स्लाइड चेंज नहीं, मैं एक्चुअली है ना पेन से ही लिख रहा हूँ. उस पर दिख रहा है आप लोगों को जो प्रोडक्ट मैंने लिखा है यहाँ पर? तो यस सर. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोलेगा कोई इसका? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 1,2 डाइब्रोमो साइक्लो 1. नहीं. दिस इज दिस कंपाउंड में, इसमें एक्चुअली ये क्या है? हमको फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ दिस कंपाउंड. ये क्या है? साइक्लोअल्कीन है. साइक्लोअल्कीन. और ये जो ब्रोमीन है ना, ये ब्रोमीन क्या है? दिस आर द सब्स्टिट्यूएंट. तो द नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड इन अ सच वे दैट द double bonded or unsaturated carbon atom getting the least number. यहाँ पर क्या है? we not giving the priority to the bromine substituted carbon atom. Here we are giving the priority to the unsaturated carbon atom. That is unsaturated carbon atom. तो देखो यहाँ पे से हम start करते हैं. तो this getting the first, second, third and fourth, and the bromine substituted getting the 5 and 6. Now place the prefix substituent, just place as the prefix. तो क्या रहेगा यहाँ पे? 5 6 डाइब्रोमो. समझ में आ रहा है आपको? Yes. Yes sir. 5 6 डाइब्रोमो 1 3 साइक्लोहेक्साडाइन. समझ में आ रहा है आपको? है ना? साइक्लोहेक्साडाइन. तो देखो जो ऑलवेज रिएक्शन फॉलो फॉर्मेशन ऑफ द लेस स्टेबल मोर स्टेबल प्रोडक्ट. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो वो क्या रहता है? दैट गिविंग द प्रोडक्ट दैट इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ द सबस्ट्रेट. है ना? तो देखो कभी है ना बेंजीन, इफ इट इज अंडरगो द एडिशन रिएक्शन, तो क्या फॉर्म हो रहा है? साइक्लोहेक्साडाइन फॉर्म हो रहा है. दिस वन इज अ मोर दैट इज अनस्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ द बेंजीन. क्योंकि बेंजीन का तो देखो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना आ रहा है? जैसे यहाँ पे 206 किलोजूल पर मोल. दिस इज लेस देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साडाइन. दैट्स व्हाई द बेंजीन नॉट अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. मींस इफ इट इज अंडरगो द एडिशन रिएक्शन, तो हियर इट लॉस द रेजोनेंस. और रेजोनेंस क्या हो जा रहा है? इसका लॉस हो रहा है और वो क्या हो जा रहा है? अनस्टेबल हो रहा है. दैट्स व्हाई इट रेजिस्ट टू अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बट इजीली अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. समझ में आ रहा है आपको? व्हाई द बेंजीन नॉट अंडरगो द एडिशन रिएक्शन? Yes sir.
ये देखो ये जो स्लाइड दिख रही है आपको, इसके देखो इसके प्रीवियस स्लाइड, यहां पर से समझ में आएंगे आपको। इफ द बेंजीन अंडरगो द एडिशन रिएक्शन, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो इसको हाँ सर। जो हाईलाइट कर रहा है समझ में आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना, जो सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये फॉर्म होगा, है ना। और यस सर। तो यहाँ पर तो क्या आ रहा है, ब्रोमीन, और ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन का क्या है, देखो यहाँ पे ब्रोमीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना है यहाँ पे, जस्ट ओनली द -49.8 किलो कैलोरी। इफ इट इज अंडरगो द एडिशन रिएक्शन, तो फॉर्मेशन ऑफ अ रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज अ साइक्लोहेक्साडाइन दैट हैविंग द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज -55.4 किलो कैलोरी। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या हो रहा है यहाँ पे, सबस्ट्रेट तो स्टेबल है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो वो अनस्टेबल हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको। Yes, sir. That's why it not undergo the addition reaction, but easily undergo the substitution reaction, है ना। But in drastic condition, it might undergo the addition reaction, है ना, at a higher temperature, higher pressure, or presence of the different catalyst, है ना। फिर उसके बाद में हमने ना नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में देखा था उसका जो अभी करंट वट एवर द प्रेजेंट डे पोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर बाय अंडरस्टैंडिंग द मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। ऑल द कार्बन एटम इन बेंजीन रिंग is in a sp2 hybridization, each carbon atom having the unhybridized p orbital that is parallel to each other, so the delocalization is possible, है ना। ये सब देखा था हमने, दिख रहा है आपको स्लाइड पर। Yes, sir. तो यहां पर क्या था, देखो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिख रहा है हमको, है ना। फिर उसके बाद में देखा था हमने एरोमेटिसिटी देखा था, है ना। एरोमेटिसिटी में क्या कौन से क्राइटेरिया था, द कंपाउंड Should टू be शो द, Planar होना चाहिए। हाँ प्लेनार होना चाहिए, स्ट्रक्चर मस्ट बी द साइक्लिक, है ना। साइक्लिक सब में पहले तो क्या रहने को ना, कंपाउंड शुड बी द साइक्लिक। cyclic. फिर सेकंड वन इज द कंपाउंड और स्ट्रक्चर शुड बी द प्लेनार, और प्लेनार होने के लिए क्या चाहिए, आइदर द कंपाउंड उसमें सभी आइटम आइदर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तभी जाके वो कौन सा रहेगा, वो sp दैट इज अ प्लेनार रहेगा। समझ में आ रहा है आपको, यस सर। है ना। कभी sp3 में कभी रहता है कंपाउंड या एटम, तो वो क्या रहेगा, फिर वो रहेगा प्लेनार रहेगा क्या, दो इट इज साइक्लिक बट प्लेनार रहेगा क्या वो। No, sir. जैसे हमने देखो लास्ट सेमिस्टर में आपने, है ना, ये पढ़ा होगा, नहीं यही सेमिस्टर में लास्ट चैप्टर है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसा है, आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा, तो 12th में साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, बेंजीन के जैसा ही रहता है क्या। यस सर, विदाउट नहीं। विदाउट डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड्स नहीं रहते सर। नहीं डबल बॉन्ड नहीं रहते हैं, पर एक्चुअली ये देखो आपको मैं बता रहा हूँ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हाँ सर। ये दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, चेयर फॉर्म रहता है, चेयर फॉर्म रहता है ना, या ऐसा रहता है, या उसका बोर्ड फॉर्म में रहता है ना। तो ये क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ द sp3 hybridization, है ना। sp3 because all the carbon atom in cyclohexane in which type of hybridization, sp3 sp3 hybridization की वजह से क्या रहता है, बॉन्ड एंगल इज नॉट 120, इट इज बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स रहता है। तो टू मैनेज दिस बॉन्ड एंगल, टू मेंटेन द नेचुरल बॉन्ड एंगल, दैट्स व्हाई द cyclohexane adapt the structure in a such a way that so it not experience any sort of a strain. That's why there are the two structure reported for the cyclohexane. These are the chair form and board form, है ना। तो it is not in a रेगुलर साइक्लोहेक्सेन हेक्सागन, रेगुलर साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर में नहीं रहता है, वो कौन से इसमें रहता है, चेयर एंड बोर्ड फॉर्म। तो फॉर द प्लेनारिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, द ऑल द आइटम इन अ स्ट्रक्चर मस्ट इन अ sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। ये है ना, ये बात है ना, आप है ना अच्छे से समझ लो, क्योंकि जब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जब हम है ना नेक्स्ट सेमिस्टर में पढ़ेंगे, तो देखो उसमें क्या रहता है, कंपाउंड में देखो आपने पायरॉल का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, पायरिडीन का देखा था, थायोफिन का देखा था, है ना, फ्यूरेन का देखा था पायरॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, पायरॉल का स्ट्रक्चर पता है सभी को,
दिस इज, ये किसका स्ट्रक्चर है? अभी नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. सर पायरोल की है। ये पायरॉल का डेफिनेटली। पायरिडी। नहीं, ये पायरॉल है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये पायरॉल का। अभी देखो यहाँ पर है ना, ये कंपाउंड को क्या है, दिस इज हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये सॉरी, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। मींस द एरोमेटिक कंपाउंड दैट कंटेनिंग द हेट्रो एटम। हेट्रो एटम क्या है यहाँ पे? नाइट्रोजन है। अभी देखो यहाँ पर जब है ना इसकी मींस जब इसको एरोमेटिक बोलेंगे तो दैट सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी। मींस द कंपाउंड इज साइक्लिक। फिर उसके बाद में कंपाउंड इज प्लेनार। बट जब हम देखो ये नाइट्रोजन को देखेंगे, हम जब ये नाइट्रोजन को देखेंगे तो देखो नाइट्रोजन इज बाउंडेड विद हाउ मेनी बॉन्ड? 3. 3 बॉन्ड। तो देखो जब हमने ना हाइब्रिडाइजेशन स्टडी किया होगा फर्स्ट ईयर में, तो नाइट्रोजन व्हेन इट इज बॉन्डेड विद 3 डिफरेंट एटम, तो इन द नाइट्रोजन एटम इन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? sp2. sp3 में रहता है ना। NH3 में पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में। अमाइंस 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 में NH3 कौन से इसमें रहता है? इन NH3 द नाइट्रोजन एटम इन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? sp3. sp3 में means sp3 because the nitrogen atom 3 times bonded with the 3 different hydrogen atom. Here the case is same. Here the nitrogen atom is bonded with the 3 different atom, 2 with a 2 कार्बन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे हमको ओवरऑल जब स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि नाइट्रोजन एटम इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट इट इज नॉट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इट इज इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन से इसमें रहता है वो? sp2 में रहता है। sp2 में रहना, और sp2 में रहने की वजह से ही क्या रहता है, ये प्लेनार है। और प्लेनार है, और इसका जो p ऑर्बिटल रहता है दैट कंटेनिंग द 2 नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, टू नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पैरेलल टू द p orbital of this carbon atom is parallel, so the delocalization is possible and that satisfy the Huckel rule also, है ना। तो फॉरगेट अबाउट दैट, हमें ना इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे, या आपको पता रहने को ना, जब हम कोई कंपाउंड बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, तो दैट कंपाउंड शुड सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी। उसमें से फर्स्ट क्राइटेरिया है कंपाउंड इज साइक्लिक, मस्ट बी द साइक्लिक। सेकंड वन इज कंपाउंड इज प्लेनार, शुड बी द प्लेनार। प्लेनार होने के लिए इधर इन sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड, all the atom in a cyclic must have the unhybridized p orbital, है ना। जितने भी एटम है साइकिल में, साइक्लिक कंपाउंड में, that should have the unhybridized p orbital, and this p orbital should parallel to each other, so the delocalization is possible. If the p orbital is not parallel to each other, तो उसमें delocalization possible रहेगा क्या? No, sir. नहीं रहेगा वहां पे, क्योंकि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड देयर शुड बी द पैरेलल ओवरलैपिंग इज रिक्वायर्ड। आवाज नहीं अच्छे आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है? क्लियर आ रहा है सर, क्लियर आ रहा है। हाँ, तो समझ में आ रहा। p ऑर्बिटल, देखो पाई बॉन्ड जब भी फॉर्म होता है व्हेन p ऑर्बिटल इज पैरेलल टू ईच अदर। इफ द p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दैट केस नो delocalization is possible and pi bond formation takes place, है ना। और फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, कंपाउंड शुड सेटिस्फाई द हकल रूल, दैट शुड फॉलो द हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या है? 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उस कंपाउंड के पास। हाँ, 4n plus 2 is equal to pi electron, means where the value of n should be the integer value, not in a fraction। जैसा उसकी वैल्यू क्या रहने को ना, एक रहने को ना, 1 2 3 4 up to infinity, but not in a fraction, that is 1.2 1.5 1.6। ये कभी ऐसा रहता है पॉइंट में, फ्रैक्शन में रहता है, that compound is not aromatic, है ना। तो these are the criteria of aromaticity। समझ में आया, है ना। तो ये बेंजीन का देखो, ये दिस इज द बेंजीन, है ना। तो यहाँ ये भी देखा था हमने, है ना। द स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद में कंपाउंड इज प्लेनार है, फिर उसके बाद में कंपाउंड हैविंग द p ऑर्बिटल पैरेलल टू ईच अदर, एंड दैट आल्सो सेटिस्फाई द हकल रूल, दैट इज n इज इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई द कंपाउंड इज एरोमेटिक, है ना। समझ में आया, बेंजीन एरोमेटिक है। ये भी एग्जांपल देखा था हमने, ये जो स्लाइड पे दिख रहा है आप लोगों को। यस सर। सब देखे थे। हाँ, इसमें ये कंपाउंड है क्या, एरोमेटिक है कि? ये देखो मैं जिसको सर्कल कर रहा हूं, है ये एरोमेटिक? नहीं। नो सर। Why No, sir. why why this compound is not aromatic?
Sir, one carbon is not sp2 hybridized. इट इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेक्टली, है ना? Sir. तो ये क्या, ये प्लेनार है क्या? No, हाँ? sir. Sir. No. ये देखो, that satisfy the first rule but not satisfy the second rule. This is not a planar structure. Again, इसमें एक जो p orbital is p orbital ही नहीं है यहाँ पे, जो इसको delocalization को होता है ना? ये कंपाउंड है क्या aromatic? No. No, sir. नहीं. This compound? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, This sir. one? Yeah. No, sir. Yes. Yes, sir. No. No, sir. No, sir. No. No. Yes, sir. What is the reason why this compound why Cyclic. this compound is not aromatic? Cyclic नहीं है. साइक्लिक नहीं है, एग्जैक्टली, है ना? बट Yeah. पर अब देखो ये बाकी के रूल सेटिस्फाई कर रहा है ना? कंपाउंड देखो प्लेनार है. प्लेनार क्यों है कंपाउंड प्लेनार है? बिकॉज ऑल द कार्बन एटम इन sp2 hybridized. sp2, each atom having the p orbital is parallel to each other, है ना? Yes, sir. फिर उसके बाद में also Yes, sir. satisfy the Huckel's rule. Huckel rule भी satisfy करता है. Yes, sir. Yes, sir. पर दो satisfy the three rule, but पहला rule नहीं satisfy कर रहा है, means compound is not aromatic. Compound क्या है ये? Non aromatic compound है ना? Yes, sir. ये समझ लेने की बात है. अभी एग्जांपल देखो, ये दिख रहा है हमको डोपामाइन, जो फर्स्ट एग्जांपल दिख रहा है डोपामाइन. इज दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज इट, ये देखो ये हमने इसका ना नई भी रूल देखे, बस हमने देख लिया कि दिस कंपाउंड Yeah. कंटेनिंग द बेंजीन रिंग मींस कंपाउंड इज एरोमेटिक. अभी जो इसका दिख रहा है, जो दूसरा दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्पेक्स Yes, के sir. जैसा. Yes. Just first of all draw this structure on your notebook and just cross check one by one rule. सभी रूल इसको क्रॉस चेक करो अप टू हकल्स रूल तक. और फिर हाँ Sir, aromatic है sir ये. हाँ, अभी आप एक्सप्लेन करो कैसे है तो. सर ये प्लानर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज भी है और साइक्लिक भी है और हकल्स रूल को भी फॉलो करता है. हाँ, हकल्स रूल को कैसे करेंगे? प्लेस द वैल्यू 4n plus 2 is equal to पाई. पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर बोलो? 2 4 12. 12 है. देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 and 6 पाई बॉन्ड है बोलो तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 12 है. तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएंगी फिर? 12 नहीं नो सर. 6. कितना वैल्यू आ रहा है बोलो इसका? 5/4. हाँ, 2.5 आ रहा है इसका. 2.5 है ना? 2.5 हाँ 2.5, sir. तो फिर आ रहा है 2.5. फ्रैक्शन में आ गया इसका. तो yes फिर है एरोमेटिक ये कंपाउंड? non aromatic नॉन एरोमेटिक है. नहीं, जब कंपाउंड जब फॉलो द फर्स्ट रूल, साइक्लिक है, प्लेनार है, फिर उसके बाद में p ऑर्बिटल है, बट नॉट सेटिस्फाई द हकल्स रूल, तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ anti एरोमेटिक. anti aromatic यस. सर हकल्स रूल कैसे अप्लाई करते हैं एक बार बताइए ना. हकल्स रूल क्या करते हैं? 4n plus 2 is equal to क्या है यहाँ पे? पाई, है ना? तो यहाँ पर बस पाई की वैल्यू दे देने की. जितने भी पाई बॉन्ड रहेंगे हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर में जितने भी पाई बॉन्ड रहेंगे तो उसका क्या करना है हमको? उसके पाई बॉन्ड काउंट करना है ना? यहाँ पे देखो कितने 1 2 3 4 5 एंड 6. तो कितने 6 into 2. एक each carbon is formed by the contribution of a 2 electron, one this carbon from one this carbon atom, है ना? सभी क्या होता है, एक ये कंट्रीब्यूट करता है, कि ये कंट्रीब्यूट बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे. 2 with this 2 with this 2 with this 6 और इसके 6 plus 12 हो जा रहे हैं, है ना? ये फिर इसको जब ये प्लेस करते हैं ये फॉर्मूले में 4n plus 2 is equal to pi, तो where the value of n is 2.5, that is in a fraction, means compound is anti aromatic, है ना? अभी देख लो यहाँ पर सेम कंपाउंड ये सीरोटोनिन भी रहेगा. देखो सीरोटोनिन भी क्या है यहाँ पे? ये इंडोल है. दिस इज अ इंडोल रिंग है यहाँ पर. ये कंपाउंड एरोमेटिक है क्या? देखो सभी सुन रहे हैं? आवाज आ रहा है मेरा सभी को? yes sir अभी देखो मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ सीरोटोनिन का. देखो ये द 1.5 कंपाउंड इज साइक्लिक. yes sir कंपाउंड इज साइक्लिक. कंपाउंड इज प्लेनार.
Yes, Yes. sir. प्लेनार है। देखो ये ये नाइट्रोजन एटम इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कौन से इसमें है ये? sp2. sp2, तो प्लेनार भी है, प्लेनार है, हो गया प्लेनार। फिर इसके बाद में p ऑर्बिटल ऑफ e ऑल द एटम इन अ साइक्लिक कंपाउंड इज पैरेलल, पैरेलल भी है क्योंकि कंपाउंड क्या है ये, प्लेनार होने की वजह से क्या है, p ऑर्बिटल पैरेलल है। उसके बाद में नाउ अप्लाई द 4n + 2 इज इक्वल टू Sir, 8, 1.5. No, sir. No, sir, वो एंटी एरोमेटिक। नहीं, देख लो अभी, देखो यहाँ पर Sir, 16. कैसे? उधर अपना इसके बॉन्ड, पापा के बॉन्ड सर 4 है ना। 2, 2, 4. देखो ना भाई, इलेक्ट्रॉन करते हैं ना। 8 आ रहा है ना, 4 × 8, हाँ क्या है, और वो पाई। नहीं, अभी देख लो, जब देखो नाइट्रोजन एटम का है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 7. 7 है। जब तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो नाइट्रोजन एटम का और उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन में उसको कन्वर्ट करो, तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा, दिस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग द 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा दैट कंटेनिंग द 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो रहेगा, जो sp जो रहेगा, सॉरी 2pz ऑर्बिटल रहेगा, 2pz ऑर्बिटल रहेगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। और ये Yes, sir. देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ना, 7 का देखो, 7 का एक्चुअली कंप्यूटर पे है ना, अब 2, 4, 1. ये 1s हो गया, हाँ, है ना। और फिर इसमें yes, 2p3, तो इधर वाला 1s2 2s2 ये देखो इसमें 2 हो जाएंगे। yes. One. आ रहा है आपको नजर ये? Yes, sir. ये देखो क्या होता है जब ये यहाँ, एक मिनट, स्क्रीन ब्लैंक स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन, स्विच लास्ट प्रीवियस नेक्स्ट स्क्रीन। ये देखो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन एटम का देखो, व्हेन अ एटम दैट हैविंग द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल एंड वैलेंसी इज नॉट मैचेस, तो उस टाइम में रिक्वायर्ड द ग्राउंड स्टेट कन्वर्टेड टू द एक्साइटेशन स्टेट। और एक्साइटेशन स्टेट में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s ऑर्बिटल इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ऑर्बिटल, है ना। तो यहाँ पर फिर वो चले गया 2p इसमें चले गया, 2pz में चले गया, समझ में आ रहा है आपको? Yes. तो जब 2pz में जाने के बाद में क्या हो गया, यहाँ पर 2pz containing the 2 electron. Now in the excitation state, the number of the orbital undergo the mixing and recasting and formation of a corresponding hybrid orbital. तो ये this nitrogen atom यहाँ पर कौन से स्टेट में है, sp2 में, तो 1s जा रहा है और 2p ऑर्बिटल जा रहा है, तो this is a 2p ऑर्बिटल, 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, है ना। और जो 2pz ऑर्बिटल है, ये जो इसको परपेंडिकुलर है, जो ट्राइगोनल प्लेनार को कंटेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पर फिर 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन प्लस इसके 2 इलेक्ट्रॉन प्लस इसके 2 और इसके 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं वो? 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 4n + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वैल्यू ऑफ n कितना आ रहा है फिर बोलो मुझे? 8 डिवाइडेड बाय 4, 2 कंपाउंड क्या है फिर ये? एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड,
है ना, समझ में आ गया ये एरोमेटिक कैसा है। तो ये यस देखो मैं वही बोल रहा था आपको, ये नाइट्रोजन एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, और इसका जो अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल है ये पैरेलल है ये p ऑर्बिटल ऑफ ऑल कार्बन एटम। वो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे रेजोनेंस फॉर्म करेंगे, और जब हम रेजोनेंस का देखेंगे लेंगे, है ना, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई द कंपाउंड इज एरोमेटिक। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये जो नजर आ रहा है आपको, कौन सा सर? ये जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, राइट साइड का साइक्लोऑक्टाटेराइन। साइक्लो ऑक्टा टेराइन। टेट्रीन होता है, टेट्रीन है ना। हाँ। हाँ, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है क्या, देखो नो सर, नॉन Anti-aromatic is ये देखो तीन, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। कौन सा? नॉन anti-aromatic. एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक बिकॉज दिस कंपाउंड देखो सेटिस्फाई द फर्स्ट रूल, दैट इज कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड है ना प्लेनार है, बिकॉज ऑल द कार्बन एटम इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन p ऑर्बिटल इज पैरेलल टू ईच अदर, बट जस्ट ड्रॉ द 4n + 2 = पाई। पाई कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो यहाँ पर? 8 electrons. ये देखो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 electrons. 8 इलेक्ट्रॉन है। तो वैल्यू ऑफ n कितनी आ रही है यहाँ पे? 1.5. 1.5। 6/4 आ रहा है ना। यस सर। तो बोले तो इसका क्या हो रहा है, ये अगेन इट इज not satisfy the Huckel's rule but satisfy the all above 3 rules. That's why this compound is a anti एरोमेटिक। aromatic. Next, anti aromatic the compound that satisfy the 3 rules, means the compound is cyclic, the compound is planar, the compound Planar, containing the p orbital parallel to each other but not satisfy the Huckel's rule. Huckel's This rule. compound is called as the anti aromatic. If it is साइक्लिक नहीं है ना कौन सा कंपाउंड? ये, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन साइक्लिक है, टॉप शेप में होता है, ये साइक्लिक नहीं होता है। ये साइक्लिक है ना, ये Ring shape. Cyclic. Ring में ही ना cyclic है. लिखे ना रिंग ही है वो। रिंग है ना। साइक्लिक मींस क्या है? हाँ, ring चाहिए. रिंग स्ट्रक्चर है ना वो। ये देखो यहाँ पर अभी है ना, आप है ना डोंट कंफ्यूज द एग्जैक्ट ज्योमेट्री ऑफ अ स्ट्रक्चर, है ना। एग्जैक्ट ज्योमेट्री जब हम देखने को जाएंगे ना कंपाउंड की, तो टोटली अलग रहती है। जैसा है ना, हम साइक्लोहेक्सेन तो ड्रॉ कर लेते हैं बट इट इज इन अ पकड़ शेप और बोर्ड शेप रहता है। अभी कभी हम इसको भी देखेंगे ना तो ये ट्विस्टेड में रहता है, समझ में आ रहा है आपको, ये ट्विस्टेड शेप रहता है इसका। ये जैसा साइक्लोहेक्सा जो रेगुलर साइक्लो ऑक्टेन दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रहता है। बट जस्ट वाइल जस्ट कंसीडर दिस वन इज एज इट इज, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कभी हम प्रैक्टिकली देखने को जाएंगे ना तो ट्विस्टेड स्ट्रक्चर रहता है वो, टू मोर स्टेबिलिटी, जस्ट इट accommodate in such a way that it should it experience the minimum strain, वो irrespective of the steric strain, torsional strain और bond angle strain। वो उसमें हमको नहीं जाना है। आपका जो सिलेबस का जो लास्ट टॉपिक है, देखो लास्ट टॉपिक है साइक्लो अल्केन का दिया है, वहां पे मोर्स थ्योरी है, सैचे थ्योरी है, उसके बाद में बनाना थ्योरी है। तो उस टाइम में हम देखेंगे, अभी फिलहाल है ना वो उसको यहाँ पर कंफ्यूज मत करो। बस यहाँ पे जस्ट ब्रॉडली सेंस देखो, कंपाउंड साइक्लिक है क्या? यस सर। साइक्लिक है, फिर उसके बाद प्लेनार है। प्लेनार हमको प्लेनरिटी बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कभी sp2 और sp रहा तो ही प्लेनार रहेगा वो, है ना। तो मिल गया हमको। फिर उसके बाद में p ऑर्बिटल भी है, पैरेलल टू ईच अदर है, और उसके बाद में हमने उसको लगा दिया हकल्स रूल, दैट इज 4n + 2 = पाई। और उसका कितना वैल्यू आ रहा है n का? 6/4 मींस द कंपाउंड द वैल्यू 1.5 means the compound is not satisfied. एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। अभी जैसा दिख रहा हो आपको, ये जो दिख रहा है ये साइक्लोपेंटाडाइनिल कटायन। यस आ रहा है आपको नजर साइक्लोपेंटाडाइनिल कटायन? यस आ रहा है। तो अभी मुझे बोलो ये कंपाउंड है एरोमेटिक है या नहीं है? नहीं है सर. नहीं है। कैसे क्या? सर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नहीं, एक ये देखो, हमको 4 रूल मिले हैं एरोमेटिसिटी के, तो वो उसको एक करके अप्लाई करने का, और फिर कोई भी नहीं एक सेटिस्फाई करता है तो डायरेक्टली बोल देने का हमको। एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। Plus एंटी एरोमेटिक हकल्स रूल नहीं फॉलो करता। यस हकल्स रूल फॉलो नहीं हाँ, वो follow करता नहीं इसलिए वो। अभी जितने भी है समझो कॉन्फ्रेंस में है, तो किसी को नहीं समझ में आया इसका एग्जांपल?
किसी को नहीं आया ये जो अभी मैं जो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना ये एग्जांपल, तो किसी को नहीं समझ में आया जस्ट वो रेज द हैंड और जस्ट पूछो मुझे। हाँ सर नहीं समझा। आपको नहीं समझ में आया? अभी देखो आप ही आंसर देंगे उसका। हाँ देखो ये कंपाउंड साइक्लिक है। Yes. सर नहीं जिसको Yes, sir. जिसको नहीं समझ में आया बस वो ही आंसर दो इसका मुझे। कंपाउंड साइक्लिक है। यस Yes, sir. कंपाउंड साइक्लिक है। सेकंड वन इज कंपाउंड इज प्लेनार है। Yes, sir. प्लेनार है क्यों? क्योंकि देखो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, दिस कार्बन इज आल्सो sp2, दिस कार्बन आल्सो sp2, और व्हेन अ कार्बन एटम इन अ पॉजिटिव चार्ज, तो इसका ज्योमेट्री क्या रहता है? आपने देखो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। हाँ Yes, जिसको sir. कौन से इसमें रहता है, जो कौन से स्टेट में रहता है? Yes, P2. sp2 में रहता है। तो कंपाउंड फिर प्लेनार है, फिर ये भी कंपाउंड पूरा के पूरा प्लेनार हुआ। Yes, sir. हाँ प्लेनार हुआ। देखो फर्स्ट दो रूल तो सेटिस्फाई किया इसने। Yes, sir. अभी थर्ड रूल, p ऑर्बिटल इज पैरेलल टू ईच अदर, सभी कार्बन आइटम के पैरेलल है क्या? Yes, sir. ये देखो जब कोई चीज है ना प्लेनार पे रहती है, एक ही प्लेटफॉर्म पे रहती है, प्लेनार जैसा ये टेबल पे, आप जैसा टेबल पे पढ़ रहे होंगे, और ये टेबल पूरा के पूरा प्लेनार है, तो इसके जब सभी p ऑर्बिटल कैसे रहेंगे एक दूसरे को? Parallel. पैरेलल रहेंगे। तो ये देखो ये थर्ड रूल भी क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई करता है। तो देखो कहीं कभी आप है ना जो आप रेफरेंस बुक रेफर करते होंगे, जैसे स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक करते होंगे आप, मॉरिसन बॉयड हो गया, पीएल सोनी हो गया, या फिर उसके बाद में जेरी एंड मार्च यूज करते होंगे, तो उसमें बस तीन ही रूल दिया है। ये जो थर्ड रूल हम डिस्कस करते हैं ना, p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, तो वो किधर भी बोला नहीं, क्योंकि यहाँ पर ही वो कंसिडर हो जाता है। व्हेन कंपाउंड इज प्लेनार, तो उसमें क्या रहता है, p ऑर्बिटल पैरेलल ही रहेंगे। पर एक एक्स्ट्रा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हमने ये रूल एक्स्ट्रा बढ़ाया है यहाँ पर, है ना। तो दिस कंपाउंड सेटिस्फाई दिस थ्री रूल। नाउ अप्लाई द फोर्थ रूल, दैट इज अ 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे बोलो? 6. 6 कैसे क्या है? 4. दो, ये देखो दो, Sorry, sir. 4. 2 विद दिस, 2 विद दिस। अब ये देखो पॉजिटिव चार्ज कब रहता है कार्बन एटम पे? एक मिनट, जिसको नहीं समझ में आया था वो कौन, किसको नहीं समझ में आया था? समझा सर अब. नहीं अभी देखो जब ये देखो व्हेन अ कंपाउंड अंडरगो द हेटेरोलाइटिक ब्रेकेज, फॉर एग्जांपल देखो ये कार्बन और क्लोरीन में क्या हो गया, हेटेरोलाइटिक ब्रेकेज हो गया। तो क्या हो जाएगा, हेटेरोलाइटिक ब्रेकेज होने की वजह से ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये किधर चल जाएंगे? क्लोरीन पे चल जाएंगे। तो फिर कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या? Positive. तो कौन सा चार्ज? Positive charge. पॉजिटिव चार्ज है ना। और क्लोरीन पे क्या रहेगा? क्लोरीन पे तो ये उसके जो इलेक्ट्रॉन है ये तो है ही, पर ये जो यहाँ पर हाँ. कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए गेटिंग विच चार्ज? Negative. नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन है क्या फिर? No, sir. नहीं। तो फिर यहाँ पर वो कुछ नहीं। डीलोकलाइज कर रहा है क्या? नहीं No, sir. तो इसलिए यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 0. तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे बोलो मुझे? 4. 4. नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n। कितनी आ रही है? 0.5. 1/2. हाँ 0.5. कितना रहेगा यहाँ पे? 2/4 बोले तो क्या रहेगा? 1/2। 2. हाँ 1/2 रहेगा। सॉरी है ना, 1 बाय क्या रहेगा यहाँ पे? 1/2 बोले तो कितना इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0.5। 5. तो देखो इसकी वैल्यू क्या है? फ्रैक्शन में आई, तो मींस कंपाउंड क्या है ये? एंटी एरोमेटिक। Anti-aromatic. एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये तीनों रूल क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट नॉट सेटिस्फाई द हकेल्स रूल, दैट्स व्हाई द कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। और जब ये देखो जब हमें ना ये कंपाउंड को इससे कंपेयर करेंगे, जैसा देख लो 1 2 3, what is the name of this compound? What is the name of this compound? 1 2 3. बोलो आयुपैक नेम क्या है इसका? तो 2,4 pentadiene. डाइनिल कैटायन कटायन। 2
4 पेंटाडाइनिल कटायन, है ना। तो देखो इसका दोनों का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो देखो अब है ना, नाउ कंपेयर द स्टेबिलिटी। अभी देखो ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड क्या है, ये जो जिसमें मैं अभी देखो ये किया सर्कल किया, क्या है ये कंपाउंड, क्या है, Anti-aromatic. Cyclic. एंटी एरोमेटिक। और ये कंपाउंड कौन सा है, हाँ, ये कंपाउंड क्या है, No, no. anti-aromatic. भाजी कौन बिका रहा है। हाँ, तो ये कंपाउंड कौन सा है बोलो, ये कंपाउंड जो अभी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया रेड पे मार्कर से, तो कौन सा कंपाउंड है ये। Anti-aromatic. नहीं ना, नहीं एंटी एरोमेटिक नहीं ना, Non-aromatic. नॉन एरोमेटिक। Non-aromatic, यस। Non-cyclic. तो एक बात नोट कर लो आपके नोटबुक में, while we discussing the stability amongst the non-aromatic and anti-aromatic, तो non-aromatic compound is more stable compared to that of the anti-aromatic. Are you getting my point? Yes. Yes, sir. हाँ, और जब हमें ना तीनों की कंपेयर करेंगे तो सब में ज्यादा कौन सा स्टेबल रहेगा फिर, एरोमेटिक कंपाउंड, Aromatic. नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आ गया आपको। Yes, sir. When we compare the stability of non-aromatic and anti-aromatic, so it found that the non-aromatic compound is more stable compared to that of the anti-aromatic, है ना। अभी चलो forget about this. Now just take the example of this compound. Aromatic. Aromatic, sir. हाँ, Aromatic. हाँ, ये देखो मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया वो जस्ट उसका रेज द वॉइस, अनम्यूट करके मुझे पूछो नहीं समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया ये। समझ में आया सभी को, Yes. किसी को नहीं समझ में आया तो सर ये इधर वाला कंपाउंड, ये फर्स्ट कंपाउंड। नहीं इंटर में जो मिडल कंपाउंड है उसकी बात कर रहे हैं, मिडल कंपाउंड की, जिसको येलो कलर में देखो शेड किया है येलो कलर में, तो उसकी बात कर रहे हैं मैं, तो वो हो रहा है, वो है एरोमेटिक है या नहीं है। जिसको नहीं समझ में आया वो पूछो मेरे से। नहीं समझा। नहीं समझ में आया, अभी देखो अब आपका इसका आंसर दो आप ही, जिसको नहीं समझ में आया आपको। कंपाउंड साइक्लिक है, हाँ। कंपाउंड साइक्लिक है, देखो सभी कंपाउंड साइक्लिक तो दिखता ही है ना हमको, रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये फर्स्ट रूल सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ। हाँ, जोर से बोलो जरा। हाँ, फिर उसके बाद में कंपाउंड प्लेनार है, बोलो आप फ्रैंकली आंसर दो। आपको देखो अब मैं तो भी एकदम फ्रंट टू फ्रंट है, फेस टू फेस, तो उस टाइम में आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि यार ये क्या हो गया, नहीं आ रहा है मुझे। अभी तो आप है ना एकदम दिख रहे भी नहीं, मुझे पता भी नहीं रोल नंबर के लिए मुझे फिर इधर से डबल से जाना पड़ता है, तो बेटर वे आप है ना आपकी कंसेप्ट है ना क्लियर करो। यहाँ पर कंपाउंड साइक्लिक है क्या? हाँ सर। हाँ, क्यों है साइक्लिक बोलो? दिख रहा है वो। नहीं, कैसे क्या दिख रहा है? दिखता तो हाँ, कैसा है बोलो? दिखना नहीं, उसका रीजन बोलो कैसे क्या है। तो साइक्लिक ऑल साइड्स आर अटैच्ड, मतलब नहीं, ये देखो एक्सप्लेन नहीं करने में को आ रहा है, पर मालूम है कि साइक्लिक। हाँ, रिंग है, रिंग। हाँ, रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है। यस, नहीं रिंग स्ट्रक्चर से भी नहीं रहता है एक्चुअली। अभी देखो कलर, ये देखो ये कार्बन आइटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी कार्बन आइटम हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये भी कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये भी कार्बन आइटम। नाउ ये कार्बन आइटम क्या है? कार्बोकैटायन है या कार्बन अनायन है? Carbon. Anion means the carbon that containing the negative charge, the carbon that containing the नेगेटिव चार्ज। तो इसका एक आपके पास में, हाँ आपके पास में नोटबुक होंगी तो उसको पॉइंट नोट कर लो। व्हेन अ नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम इन कॉन्जुगेशन विद अ डबल बॉन्ड, इन कॉन्जुगेशन विद अ, बोलो Double bond. तो दिस कार्बन एटम इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कौन से हाइब्रिडाइजेशन में रहता है वो? sp2 sp। और कभी ये नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम कभी है ना, इसको कभी ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, देखो ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। अभी देखो ये जो दिख रहा है ग्रीन में, जो मैंने मार्कर से लिख रहा है ग्रीन में, ये स्ट्रक्चर दिखा आपको? अब ये कार्बन एटम कौन से स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन में बोलो? sp3
sp3 ये आपको है ना, ये पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। व्हेन अ नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम नॉट इन अ कॉन्जुगेशन, तो वो कौन से स्टेट में रहता है, वो sp3 में रहता है। पर जब है ना वो कोई कॉन्जुगेशन में रहता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर, तो वो कौन से स्टेट में रहेंगे, sp2 में। मींस ऑल द sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मींस कंपाउंड इज साइक्लिक, कंपाउंड इज प्लेनार, p ऑर्बिटल इज पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आया, पैरेलल टू ईच अदर। अभी देखो, अब हमें ना दूसरा जिसको नहीं समझ में आता, देखो अच्छे से इंपॉर्टेंट है बहुत ही। अभी देखो यहाँ पर ये पकड़ लो, हम मैग्नीशियम है, ये कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, Magnesium. यस Magnesium. Carbon. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सुना है आपने नाम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। Yes, sir. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या रहता है, कार्बन इज बॉन्डेड विद Carbon. Metal. मेटल। Metal ion. तो व्हेन वी कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Metal, sir. Metal. नहीं रे बाबा, कार्बन है Carbon. ना, हाँ कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल्स। Metal ion. ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, जो मैं अभी देखो एरो से बता रहा हूँ, कौन सा बॉन्ड है ये कोवेलेंट Sigma बॉन्ड है। bond. हाँ नहीं, सिग्मा Sigma कोवेलेंट bond बराबर है ना, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, गलत भी रहा ना तो sigma, बोल दो। हाँ। हाँ तो सिग्मा, अभी देखो ये बॉन्ड व्हेन इट अंडरगो द हेटेरोलाइटिक ब्रेकेज, तो बोथ द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू मैग्नीशियम और क्लोरीन, ये सॉरी कार्बन। कार्बन जब कार्बन Carbon. दोनों भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डेफिनेटली आपका बराबर है, तो मैग्नीशियम गेटिंग विच चार्ज, Positive. पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन गेटिंग विच चार्ज, Negative. निगेटिव चार्ज, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, बोथ द इलेक्ट्रॉन, दोनों भी इलेक्ट्रॉन चल जा रहे हैं ना इस पर, तो दैट गेटिंग द नेगेटिव चार्ज। मींस दिस नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली। अभी देखो, अब जो स्ट्रक्चर, डबल से आ जाओ हमारे मिडल स्ट्रक्चर पे, हमारे मिडल स्ट्रक्चर पे आ गए हम, तो देखो ये सेटिस्फाई द साइक्लिक प्लेनार, उसके बाद में p ऑर्बिटल इज पैरेलल टू ईच अदर। नाउ डिटरमाइन द हकल्स रूल, हकल रूल डिटरमाइन करो। ये देखो, जिसको नहीं समझ में आता वो ही आंसर दो मुझे। हाँ, वो जो जिसने बोला मुझे नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पर कि कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, 2 ना, 2, ये यहाँ पर के 2, समझ में आया, 2 यहाँ पर से कितने कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, 2, कितने हो गए ये, 4, और इसके कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पर से, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम कौन से कार्ब अनायन मींस कंटेनिंग हाउ मेनी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है फिर ये अनायन में, 6। नाउ प्लेस इनटू द हकल्स रूल, 4n + 2 = कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो वैल्यू ऑफ n कितनी आ रही बोलो यहाँ पर मुझे, 1 मींस कंपाउंड क्या है फिर ये, एरोमेटिक। समझ में आया, कंपाउंड इज एरोमेटिक, ये समझ में आया, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया सभी को। यस सर। हाँ अभी, हाँ सर। हाँ अभी आया समझ में, Yes, sir. ये देखो हमारा, देखो अभी कितने बज रहे हैं पता है क्या, 11:58 हो रहा है, और कोई है ना जो नेक्स्ट लेक्चर वाला एग्जैक्टली इमीडिएटली क्या करेंगे, लॉग इन कर लेंगे और हमें ना उसमें से एग्जिट हो जाएंगे। तो देखो पूरा लेक्चर हमारा है ना, ये जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड वेदर द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, है ना। तो आपको नियर अबाउट 5 to 10 मार्क्स के क्या रहता है, क्वेश्चन दिया रहता है, जस्ट डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग कंपाउंड वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो आपको कंपाउंड की लिस्ट दिया रहता है, उसमें समझो फॉर एग्जांपल 10 दिया रहेगा, 15 कंपाउंड दिया रहेगा, उसको आपको सेग्रीगेट करना है वेदर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो आपको वो यू शुड एबल टू डिस्टिंग्विश द कंपाउंड वेदर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अब ये जो कंपाउंड दिख रहा है सब में लास्ट का, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, Non-aromatic. हाँ, क्योंकि यहाँ पर खुला से दिख रहा है, जो इसका ये कार्बन एटम है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है ना। अभी ये देख लो, ये नोट कर लो, ये कंपाउंड दोनों भी, कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, बोलो मुझे। एरोमेटिक एरोमेटिक। फर्स्ट एरोमेटिक है।
अदनान, अदनान रोल नंबर 1 अदनान है क्या? अदनान। आमीन खान कौन है? आमीन खान। यस सर। हाँ समझ में आया? कौन सा बोलो कंपाउंड है क्या वो एरोमेटिक है? फर्स्ट वाला कंपाउंड फर्स्ट वाला एरोमेटिक। कैसा बोलो? एन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? 14 divided by 1 minute 4n plus 2 pi n is equals to 3, sir. 3 3 आंसर आ रही है इनकी। 3। हाँ हाँ हाँ। शेख अरहाज कौन है? 66 रोल नंबर। अरहाज है क्या? अरहाज। अदनान है? अदनान अनम्यूट करो। आप सभी लोग हैं ना, अनम्यूट करो। अनम्यूट किया? यस सर। हाँ अभी बोलो। आदिल। आदिल समझ में आया आपको? चलो जान दो। ये कंपाउंड एरोमेटिक है। देखो सबसे पहले साइक्लिक है, प्लेनार है, फिर उसके बाद में पी ऑर्बिटल इज पैरेलल टू ईच अदर। 4n + 2 इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन है? कोई बोलेगा? 14. 14 है। 14। n की वैल्यू 3। n की वैल्यू कितनी आ रही है फिर यहाँ पे? 3 तो कंपाउंड क्या है फिर ये? एरोमेटिक। व्हाट इज कंपाउंड? Yes, sir. नेक्स्ट वाला n हाँ बोलो। Sir, anti-aromatic. नहीं नहीं नहीं, नहीं देखो अच्छे से डिटरमाइन करो। आपको सब क्या करने का, एक एक रूल लगाने के। आपको क्या नाम बोले आपका? हाँ सर एरोमेटिक है। एरोमेटिक Sir, anti. बोले क्या एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है कंपाउंड? एरोमेटिक। एरोमेटिक है कंपाउंड। देखो अभी कंपाउंड साइक्लिक है। Cyclic है. कंपाउंड साइक्लिक है ना? यस। कंपाउंड फर्स्ट रूल किया सेटिस्फाई। सेकंड रूल कंपाउंड सेकंड रूल सेज क्या है? सेकंड रूल कौन सा है? प्लेनर। प्लेनर है कंपाउंड। होने चाहिए। Sp2 hybrid. हाँ सर। प्लेनर। पी ऑर्बिटल पैरेलल टू ईच अदर है। Yes, sir. हाँ Yes, sir. अभी देखो आप डिटरमाइन करो। 4n + 2 इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 6। ये देखो 2 with this, 2 with this and 2 with this। और ये कितने कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये कार्बन कटायन 0। तो टोटल 6 कर रहा है। Yes, sir. ये समझ में आ रहा है? ये Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के पास में इलेक्ट्रॉन ही Yes, नहीं sir. रहते, इलेक्ट्रोफाइल रहता है। Yes, That's why yes. the Yes, sir. value of n is 1। 1. Aromatic. एरोमेटिक एरोमेटिक है। कंपाउंड इज एरोमेटिक। एरोमेटिक। है ना? तो ये Yes, कंपाउंड क्या है? मोर स्टेबल है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस चलेंगे। तो समझ में आया आज के लेक्चर का फिर आपको? Yes, sir. आया. और कुछ एग्जांपल है। मैं ना अपने वो जो नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन देखा, मैंने वीडियो भेजा था आप लोगों को, शेयर किया था व्हाट्सएप पर। तो नहीं सर। नहीं sir. नहीं सर। देखेंगे. हाँ सभी लोग क्या करो, वो वीडियो एक मर्तबा देख लो। कल हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कुछ एग्जांपल लूंगा मैं आपकी क्लास में ही, तो आप ही उसके आंसर दे देना। या अदरवाइज फिर हमारा एक लेक्चर और चल जाएगा उसमें नॉमेनक्लेचर में। वो Okay, नॉमेनक्लेचर में हमने बहुत डिटेल में लिया है मैंने। और जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको पैरेलली नोट कर लो, और कल के लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। समझ में आया सभी को? Yes, sir. Okay, sir. चलेंगे। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके थैंक यू। अरे यार। थैंक यू सर। ओके।